एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक को सही से सीखकर और जिस टेक्निक को सही से समझकर आप एक दिन पहले ही पता लगा सकते हो कि कल कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कल कौन सा शेयर नीचे आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। अरे भाई पॉसिबल है, इसलिए तो नॉलेज वाले लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाता है और जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो शेयर मार्केट में पैसा गंवाता है। समझ रहे हो बात? तो अगर आपको भी उस टेक्निक को बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको उस टेक्निक के बारे में भी पता चल जाएगा और आपको यकीन भी हो जाएगा। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको एक शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा, उसके बाद ही उस टेक्निक के बारे में बताऊँगा। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता ना, तब तक आपके लिए एडवांस लेवल वाली चीज़ें समझना बहुत मुश्किल रहेगा। क्या है वो बेसिक नॉलेज? देखो, शेयर मार्केट का ना कोई फिक्स रूल नहीं होता, शेयर मार्केट का कोई फिक्स नियम नहीं होता। शेयर मार्केट हमेशा प्रेडिक्शन पर चलता है। प्रेडिक्शन यानी कि शेयर मार्केट हमेशा अनुमान पर चलता है। अनुमान किया जाता है कि कल ये शेयर ऊपर जा सकता है, अनुमान किया जाता है कि कल ये शेयर नीचे जा सकता है। और उस अनुमान करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है, कोई ना कोई लॉजिक रहता है। समझ रहे हो बात? मान लो एक ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम का कंपनी के बारे में आज रात को कोई अच्छा न्यूज़ आ गया, कोई गुड न्यूज़ आ गया, तो ऐसा अनुमान किया जाएगा कि ए नाम का कंपनी का गुड न्यूज़ आ गया, कल ए नाम का कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा अनुमान किया जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अच्छा न्यूज़ आ गया तो कल उसका शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का कोई फिक्स रूल नहीं है। शेयर मार्केट अनुमान पर चलता है। समझ रहे हो बात? इसीलिए जो भी टेक्निक मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो टेक्निक भी हो सकता है 10 में से 7 बार काम आए, हो सकता है 10 में से 8 बार काम आए, लेकिन 10 में से 10 बार काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का कोई फिक्स रूल नहीं है, शेयर मार्केट का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। शेयर मार्केट अनुमान पर चलता है। इतना समझ गए? अब देखिए, जिस तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट होता है ना, उसी तरह इस दुनिया में जितना भी देश है, हर एक देश का अपना अपना अलग अलग शेयर मार्केट होता है। जिस तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट होता है ना, उसी तरह बाकी देशों का भी अपना अपना अलग अलग शेयर मार्केट होता है। इतना समझ गए? अब देखिए, जो हर एक देश का अपना अपना शेयर मार्केट रहता है, हर एक देश का शेयर मार्केट अपने आप में कनेक्टेड रहता है। समझ गए? अब देखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश कौन सा है? आई होप आप लोगों को पता होगा, अमेरिका। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश कौन सा है? अमेरिका। इसीलिए जनरली ऐसा देखा गया है कि अमेरिका का शेयर बाज़ार जैसे चलता है ना, उसी तरह इस दुनिया में बाकी देशों का जो शेयर मार्केट है वैसे ही चलता है। फिर से बोल रहा हूँ, बार बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन 10 में से 7 बार, 10 में से 8 बार तो ऐसा ही देखा जाता है कि जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाज़ार चलता है वैसे वैसे इस दुनिया का बाकी देशों का शेयर बाज़ार भी वैसा ही चलता है। तो बाकी देशों का बात तो हमें नहीं करना, हमें हमारा इंडिया का बात करना है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे अमेरिका का बाज़ार चलता है वैसे वैसे हमारा इंडियन शेयर मार्केट भी चलता है। इतना समझ गए? अब उस टेक्निक की बात करते हैं। देखिए, हमारा इंडियन शेयर मार्केट का कुछ ऐसा कंपनी है ना, वो कंपनी अमेरिका का शेयर बाज़ार में भी लिस्टेड है। बात नहीं समझे? देखो, हमारा इंडियन बाज़ार यानी कि हमारा इंडियन शेयर बाज़ार में 5-6 ऐसा कंपनी है, जैसे कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, 5-6 ऐसा कंपनी है जो कंपनी हमारा इंडियन बाज़ार में तो लिस्टेड है ही, इसके बावजूद भी अमेरिका का शेयर बाज़ार में भी ये 5-6 कंपनी लिस्टेड है। अब आप ये सोचोगे कि अमेरिका का शेयर बाज़ार में लिस्टेड है तो क्या हुआ, हमको इससे क्या फ़ायदा? अरे भाई, यही तो बात है, यही तो गेम है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बोला था कि जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाज़ार चलता है वैसे वैसे इंडियन शेयर मार्केट भी चलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अमेरिका का शेयर मार्केट में भी हमारा इंडियन कुछ 5-6 कंपनी लिस्टेड है। इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि आज अगर अमेरिका का शेयर बाज़ार में इन्फोसिस भागा तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि कल जब हमारा इंडियन शेयर मार्केट खुलेगा तो हमारा इंडियन शेयर मार्केट का इन्फोसिस भी भागेगा।
आज अगर अमेरिका का शेयर बाज़ार में HDFC बैंक भागा तो कल जब हमारा इंडियन शेयर मार्केट खुलेगा तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि कल हमारा इंडियन शेयर मार्केट का जो HDFC बैंक है वो भी भाग सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हमारा इंडिया में अभी दिन हो रही है तो अभी अमेरिका में रात हो रहा है, ये तो आपको पता ही होगा ना। अगर हमारे इंडिया में अभी रात हो रहा है तो अमेरिका में अभी दिन हो रहा है। इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि आप इंडिया में रात को ही अमेरिका का शेयर बाज़ार को ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में अभी रात है लेकिन अमेरिका में अभी तो दिन है, और दिन है यानी कि वहाँ का शेयर बाज़ार खुला है। समझ रहे हो बात? तो इंडियन टाइमिंग क्या है अमेरिका का शेयर बाज़ार खुलने का? शाम को 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक, यानी कि शाम को इंडिया का जो टाइमिंग है शाम को 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक आप इंडिया में रह के अमेरिका का शेयर बाज़ार को ट्रैक कर सकते हो। इतना समझ गए? अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये 5-6 कंपनीज़ को आप अमेरिका का शेयर बाज़ार में कैसे चेक कर सकते हो, ताकि आपको एक दिन पहले ही अनुमान मिल जाए कि कल का इंडियन शेयर मार्केट में ये 5-6 कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। देखना है, सीखना है, समझना है, सब कुछ बताता हूँ, देखो। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रूफ भी दिखा दूँ कि वाकई में ये काम करता है या फिर नहीं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अमेरिका का शेयर बाज़ार का इन्फोसिस है और एक तरफ इंडियन शेयर मार्केट का इन्फोसिस है। पिछले 5 सालों का आप देख सकते हो, लगभग ग्राफ मिलता जुलता ही है, सेम टू सेम नहीं है लेकिन लगभग ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। ये इन्फोसिस है। उसके बाद ICICI बैंक भी देख लो, पिछले 5 सालों में जैसा अमेरिका का शेयर बाज़ार में ICICI बैंक ने परफॉर्मेंस दिया है वैसा ही इंडियन शेयर मार्केट में भी दिया है। इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाज़ार में ये 5-6 कंपनियां परफॉर्मेंस करती है वैसे वैसे हमारा इंडियन शेयर मार्केट में भी करती है। ठीक है, अब आप इसको मोबाइल में कैसे चेक कर सकते हो उसको समझते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो वहां से जाके डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो अगर आपको ये 5-6 कंपनीज़ को अमेरिका का शेयर बाज़ार में चेक करना है तो सिंपली आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सिंपली आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको बस इतना टाइप करना है यहाँ पे इंडिया ADR, बस आपको इतना सर्च करना है। ठीक है, चलो सर्च कर देता हूँ। सर्च कर लेने के बाद सबसे पहला वाला जो लिंक है investing.com, पहले ही बता दे रहा हूँ ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ठीक है, तो investing.com जो ये वेबसाइट है इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो पूरा डिटेल्स आ गया है, इंडिया ADR यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे हमारा इंडियन मार्केट का जितना भी कंपनी अमेरिका का शेयर बाज़ार में लिस्टेड है सारा कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया। देखिए ADR लिखा हुआ है, इन्फोसिस ADR, ICICI बैंक ADR, HDFC बैंक है, विप्रो है, उसके बाद ADR और कहाँ गया, एक्सिस बैंक है, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी लैब है। समझ रहे हो बात? ये सारा कंपनी हमारा इंडियन कंपनी है, ये अमेरिका का शेयर बाज़ार में भी लिस्टेड है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे देखो अभी रात हो रही है, इंडिया में रात हो रही है यानी कि अमेरिका में अभी दिन हो रहा है, और अमेरिका में अभी दिन हो रहा है इसका मतलब अमेरिका का शेयर बाज़ार अभी खुला है। तो यहाँ पे देखिए अभी के टाइम पे अमेरिका का शेयर बाज़ार में इन्फोसिस का जो ADR है वो 2.72% डाउन है। इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि कल का जब हमारा इंडियन शेयर मार्केट खुलेगा तो हो सकता है हमारा इंडिया का जो इन्फोसिस है वो भी डाउन जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट का कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोसिस का ADR अभी अमेरिका का शेयर बाज़ार में डाउन है, तो कल हमारा इंडियन जो इन्फोसिस है वो भी डाउन जा सकता है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए ICICI बैंक 0.48% अप है। उसी तरह HDFC बैंक यहाँ पे देख सकते हो 1.5% अप है। इसका मतलब कल जब हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा तो HDFC बैंक ऊपर जाने के चांसेस है। समझ गए बात? तो इसी तरीके से आप ये 5-6 कंपनीज़ को एक दिन पहले ही अनुमान लगा सकते हो कि ये कंपनीज़ का शेयर कल मार्केट खुलने से ऊपर जाएगा या फिर कल इंडियन मार्केट खुलने से नीचे जाएगा। समझ गए? लेकिन एक बात ध्यान रखना,
अमेरिका का शेयर बाज़ार का टाइमिंग को आप मत भूलना। हमारे इंडिया में अमेरिका का शेयर बाज़ार का टाइमिंग क्या है? शाम को 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक। यानी कि इंडिया में आप शाम को 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक ही ये टाइमिंग के बीच में ही अमेरिका का शेयर बाज़ार को देख सकते हो। ये टाइमिंग के बीच में ही आपको गूगल क्रोम में जाना है, इंडिया एडीआर सर्च कर लेना है, वहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप वहाँ पे ये 5-6 कंपनीज़ का परफॉर्मेंस को देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये टेक्निक तो आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और अगर आपको सीखना है कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है और कैसे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करके रेगुलर बेसिस से पैसा कमा सकते हो, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने में मास्टर बन जाओगे।